बहरहाल एक और बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा जो इंदौर में हुआ। इंदौर में इस दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पेंट हाउस में लगी आग में परिवार को बचाने में कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई। जहां इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इतना भीषण ये हादसा था। घर में आग लगी। आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये घर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। और आपको बता दें कि पेंट हाउस हाई सिक्योरिटी से लैस था। यहां डोर कैमरा था, फिंगरप्रिंट लॉक तक लगे थे, यानी कि अत्याधुनिक सुविधाएं थी। आग और धुएं का कारण परिवार के लोग मेन गेट तक नहीं पहुंच पाए। और देखिए उस आग के बाद की पूरी तरह से ये जली हुई तस्वीरें सामने आ रही है। आग और धुएं के कारण परिवार के लोग मेन गेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गार्ड्स ने सभी को छत पर बने हुए गेट से बाहर निकाला। हालांकि धुएं की वजह से दोनों बेटियों के कमरे तक पहुंचने में काफी समय लगा। इस दौरान प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई। इसी बीच पत्नी श्वेता अग्रवाल ने अपने अंदर अद्भुत साहस दिखाया। दम घुटने की परेशानी के बावजूद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सौम्या को कार में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। आपको बता दें कि आग की शुरुआत मंदिर में जल रही अखंड ज्योति से होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हादसे से पहले प्रवेश रात को 12 बजे तक अपनी मां के पास बैठे थे। परिजन ने बताया कि ये पहली बार था जब प्रवेश ने इतनी देर तक अपनी मां के साथ समय बिताया हो, लेकिन किसे क्या पता था कि ये वक्त उनके जीवन का आखिरी पल साबित हो जाएगा। बातें प्रमुख रूप से उभर के सामने आती है। एक तो जो भवन निर्माण के अंदर जो ध्यान रखना था वो नहीं रखा गया कि एक रहने वाले घर में आप बगैर वेंटिलेशन का मकान कैसे बना सकते हो। आज कोई भी बेडरूम हो, कुछ भी हो, अगर एयर कंडीशन भी करना हो तो भी उसमें खुलने वाली खिड़कियां होना ही चाहिए, जिससे कि वक्त बेवक्त अगर कहीं धुआं होता है, आग लगती है तो ताज़ी हवा उसको मिल पाए, धुआं वहाँ से निकल पाए। कि ये भवन पूरा अपने आप में पूरा पैक था और एयर कंडीशनिंग किया हुआ था, हर सब जगह एयर कंडीशन थे। इंदौर के एबी रोड स्थित कार शोरूम के ऊपर बने पेंट हाउस में हुई आगजनी की घटना के बाद में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम आपको वो शोरूम दिखाते हैं जो शोरूम कांग्रेस नेता और उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल का था। इस पूरी घटना में प्रवेश अग्रवाल का दुखद निधन हो गया है। दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। लेकिन इस पेंट हाउस की बनावट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस पेंट हाउस में आपको चारों तरफ शीशे नजर आ जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पेंट हाउस के अंदर मौजूद प्रवेश अग्रवाल का दम घुटने से निधन हो गया है। हालांकि इस पूरे हादसे में उनकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी और उनकी जो पत्नी है वो सीधे तौर पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी, जहां बच्चियां सुरक्षित है। इस हादसे ने कई तरह के सवाल इसलिए भी खड़े किए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जाता है कि पेंट हाउस में साफ तौर पर जो हाईटेक सिस्टम था, जो लॉक सिस्टम था वो हाईटेक था और समय रहते हुए कहीं ना कहीं वो लॉक खुल नहीं पाए और इसी वजह से जो धुआं था वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर बढ़ता गया और उसी के चलते कहीं ना कहीं प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई है। बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम था, ये कहा जा रहा था कि आग लगने के कारण बिजली गुल हो गई थी और यही वजह था कि पूरे पेंट हाउस के दरवाजे लॉक हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ये दरवाजे खुल नहीं पाए और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो सबक लेने वाली हैं। खास तौर पर ये हाईटेक दौर है और इस बीच में इस तरीके की जो हाईटेक चीज़ें हैं उसके साथ साथ में अल्टरनेटिव जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जुटाई जानी थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि पेंट हाउस में फायर अलार्म सिस्टम नहीं था। अगर सिस्टम होता तो यहाँ पर अलार्म बजता और उस कहीं ना कहीं यहाँ पर घटना पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर अब पुलिस बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो देखिए, सर की आगजनी की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। लेकिन घर न बन जाए भट्टी, इसके लिए क्या करना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत लोगों के काम की बात है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति हो या न हो, उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें क्या करना है। स्मार्ट लॉक में मैनुअल की होल होता है। मैनुअल की होल को चाबी से आप खोल सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए अगर आप स्मार्ट लॉक लगा रहे हैं। सॉफ्टवेयर हैंग होने पर सर्विस टीम को कॉल करना है, ये सबको पता होना चाहिए। की होल की जानकारी भी आप टीम से ले सकते हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। कभी भी आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दरवाजे के पास में
फायर हैमर रखें या फिर रॉड रखें ताकि आप कुछ तोड़ पाए, कांच को तोड़ पाए। बिजली गुल होने पर इन्वर्टर या फिर बैकअप होना चाहिए। नए मॉडल में फायर अलार्म की सुविधा आपको जोड़नी होगी। आग लगते ही लॉक अपने आप खुलता है, ये मालूम होना चाहिए। घर के हर सदस्य को इमरजेंसी प्रोसेस आपको सिखाना होगा, जिससे हम लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको पता है, ये ज़रूरी नहीं है घर के हर सदस्य को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना है।